सारा डाल दो, सर्वात्म अनुसंधान करे। उठा लो। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्ष
मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटिकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वान् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असरण शरण या कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान मेरे परम कल्याण का उपाय बतावें जिससे आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति और नित्य सुख शांति की प्राप्ति हो। वह तत्व आप मुझको बतावें। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन सावधान मन से श्रवण करो। गीता अध्याय 15। श्री भगवान उवाच
सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम्। अर्जुन, मैं स्वभाव से ही सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। सत इसलिए मुझको कहते हैं कि मेरा जन्म मरण नहीं होता है। चिद इसलिए कहते हैं कि अनंत अखंड ज्ञान स्वरूप हूँ। आनंद इसलिए कहते हैं कि आदि अंत रहित सुख का सिंधु हूँ। मयि अखंड सुखाम्भोधौ बहुधा विश्वबीचया उत्पद्यन्ते विलीयन्ते माया मारुत विभ्रमात्। अर्जुन, मुझ अनंत अखंड सुख सिंधु से, माया रूपी पवन के निमित्त से, अनंत कोटि ब्रह्मांड रूपी बीचियां माने लहरें उत्पद्यन्ते उत्पन्न होती हैं। जैसे वायु से शांत महासागर में लहरें उठने लगती हैं, ऐसे मुझ शांत आनंद सागर में माया रूपी पवन के निमित्त से ये संसार रूपी लहरें उठने लगती हैं, उत्पत्ति, और फिर विलीयन्ते, और मुझे में फिर विलीन हो जाती हैं। और मैं आनंद सागर एक जैसा ही रहता हूँ। सो मैं सच्चिदानंद सिंधु ही सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, जीवात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान, स्त्री पुरुष, हिंदू मुसलमान, पशु पक्षी, सबके हृदय में मैं ही बैठ के सबकी आंखों से देख रहा हूँ। इसलिए मुझको पहचानो अर्जुन तुम। और मैं स्वभाव से ही सच्चिदानंद हूँ और मैं ही सब में जीवात्मा रूप से बैठ करके देख रहा हूँ। इसलिए जीवात्मा तो मेरा ही स्वरूप, और ये शरीर जो है मेरी माया रूपी पवन की तरंगें हैं, लहरें हैं। ये तो शरीर सब उत्पन्न हो करके मुझ में विलीन होते रहते हैं। इसलिए ये लहरें सत्य नहीं है, जल ही सत्य होता है। तो मैं सच्चिदानंद सिंधु ही सत्य हूँ, बाकी ये सब अनंत कोटि ब्रह्मांड और ये पिंड शरीर ये उत्पन्न हो के नष्ट होते रहते, इसलिए झूठे। इसलिए हे अर्जुन, जीवात्मा के रूप में सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, सबके हृदय में मैं ही विराजमान हूँ। इसलिए तू अपने आप को मेरा स्वरूप ही समझ। और दूसरी जगह भी यही कहते हैं भगवान, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, ईश्वर जो है वो सबके हृदय में ही प्रविष्ट है, और हृदय में प्रविष्ट वो ईश्वर तो मैं ही हूँ। इसलिए जीवात्मा मेरा ही स्वरूप। दो ही तो है, ये शरीर है या तो इसके भीतर जीवात्मा, और तीसरा कौन है? जीवात्मा जब तक रहता है तब तक ये शरीर जीवित दिखाई पड़ता है, और जीवात्मा जब निकल जाता है तो शरीर मृतक हो जाता है। इसलिए जीवात्मा ही सत्य वस्तु है, और वो मैं ईश्वर ही हूँ। तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सब भूत प्राणियों के भीतर ईश्वर स्थित, और वो जो
मैं ईश्वर हूँ दृष्टा साक्षी, सो मुझ में कर्म नहीं है। देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण ये सब माया राज्य की चीजें, इन्हीं में सब कर्म हैं। दृष्टा साक्षी अकर्म है। सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी, नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कार्यन। अर्जुन, जो देही जीवात्मा है, देह के भीतर रहता है, देह को देखता है, उसको देही कहते हैं। मन से सब कर्मों को त्याग करके और हृदय में सुख से विराजमान है। नैव कुर्वन्न कार्य, न तो कुछ करता है स्वयं और न किसी से कुछ करवाता है। केवल ये करना कराना सब माया राज्य में। दृष्टा साक्षी जीवात्मा में न कोई कर्म है और न कोई किसी से कराना वाला। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यं, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकशेषस्ते प्रभो, न कर्मो फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्जुन, मुझ पर ब्रह्म परमात्मा में न तो कर्तृत्व है, मैंने कर्तापना की मैं संसार की रचना करता हूँ, न कर्तृत्व और न कर्माणि, और न कोई कर्म ही है। न लोक से सृष्टि प्रभु, न मैं लोक का सृजन करता हूँ, मैंने उत्पत्ति करता हूँ। न कर्तृत्व न कर्माणि न लोक से सृष्टि प्रभु, और न कर्म फल संयोगम। कर्म और कर्म का फल, पुण्य पाप रूपी कर्म, ये सब प्रकृति राज्य में। और पुण्य पाप का जो फल होता है वो सुख और दुख होता है। पुण्य का फल सुख, पाप का दुख। अर्जुन, ये भी प्रकृति राज्य में है, मुझ में नहीं। न कर्तृत्व न कर्माणि लोक से सृष्टि प्रभो, और न कर्म फल संयोगम। तो फिर ये कैसे होता है संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय? कहा स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वभाव, स्वभाव कहते हैं स्व माने स्वयं, भाव कहते हैं भवति। जो स्वयं ही भवति माने हो है, उसको स्वभाव कहते हैं। तो ये माया जो है प्रकृति, ये स्वभाव है। इस स्वभाव से ही सब होते रहते हैं, इसका कर्ता कोई नहीं है। जैसे जागृत स्वप्न सुसुप्ति, सुसुप्ति माया है और जागृत स्वप्न इसी माया का कार्य है। तो अर्जुन, क्या हम तुम सुसुप्ति को या जागृत को या स्वप्न को उत्पन्न करते हैं? विचार कर देखो अर्जुन, नहीं ना उत्पन्न करते। देखते जरूर हैं क्योंकि ज्ञान स्वरूप चेतन है। जागृत को देखते हैं, स्वप्न को देखते हैं, सुसुप्ति को देखते हैं। कार्य कारण रूप इतनी माया है, परंतु हम करता तो नहीं है, किसी को उत्पत्ति या नाश तो नहीं करते। फिर ये कैसे होता है? तो देखो अर्जुन, अपने आप हो रहा है। अपने आप निद्रा आ जाती है, अपने आप निद्रा से स्वप्न हो जाता है। हम देखते हैं, स्वप्न को भी देखते हैं, अपने आप जागृत हो जाता है। जागृत को भी हम देखते ही हैं। तो ये सब अपने आप, और रोज होता है ये अपने आप। कभी जागृत, कभी स्वप्न, कभी सुसुप्ति। फिर जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये रोज ही आते जाते रहते हैं,
परंतु अर्जुन, चेतन होने से हम दृष्टा साक्षी मात्र हैं, खाली देखते ही हैं, कर्म हमने है नहीं। इसी को माया कहते हैं। जागृत स्वप्न सुसुप्ति त्रयम् एतत् माया मात्रम। जागृत स्वप्न सुसुप्ति अर्जुन, इतना सब माया मात्र है। माया मात्रम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थता। ये द्वैत दृश्य जो दिखाई हमको पड़ता है, यही दूसरा है। हम देखने वाले हो गए, और दूसरा कौन है जो दिखाई पड़े, इसी को द्वैत कहते हैं। तो माया मात्रम इदम द्वैतम, ये द्वैत जगत माया मात्र है। माया कहते हैं झूठी चीज को। जैसे पुरुष की छाया झूठी होती है, ऐसे ही भगवान कहते हैं ये मेरी माया झूठी, सत्य नहीं है। तो हमसे भिन्न यदि दूसरा कोई है तो यही द्वैत दृश्य ही हुआ। परंतु ये छाया पुरुष के आश्रित ही उत्पन्न होती है, पुरुष से झूठी ही उत्पन्न हो जाती है। हम आप छाया को उत्पन्न नहीं करते हैं, अपने आप छाया हो जाती है। छाया को हम ही देखते भी हैं, क्योंकि छाया को ज्ञान नहीं है, अभी हम ही में लीन हो जाती है। इसलिए छाया झूठी है। तो अद्वैत पुरुष ही शेष रहता है फिर। इसलिए हमारा तुम्हारा स्वरूप अर्जुन परम सत्य परमार्थ सच्चित आनंद ब्रह्म ही को पुरुष कहते हैं। पूर्णत्वात् पुरुषः पुरुषैनत्वाद् वा। ब्रह्म को अर्जुन पुरुष क्यों कहते हैं? पूर्ण होने से। ब्रह्म सत्य से, ज्ञान से, आनंद से पूर्ण है, इसीलिए उसको पुरुष कहा जाता है। और जीवात्मा के रूप में ये शरीर रूपी पुरों के भीतर भी पूर्ण हो रहा है। पुरुषैनत्वाद्वा, ये पुरों के भीतर भी सबके हृदय में बैठा हुआ, सबकी आंखों से वही दिख रहा है। तो ये शरीर पुर है, और जीवात्मा के रूप में परमात्मा ही इन पुरों में रहने से उसका नाम पुरुष है। इसलिए पुरुष नाम हमारा तुम्हारा आत्मा या परमात्मा का ही है। नौ द्वारे पुरे देहि नयो कुर्वन्न कार्य। ये शरीर रूपी पुर 9 द्वार का है। 2 आँख, 2 कान, 2 नासिका के छिद्र, 1 मुख, 7 हो गए। और मलमूत्र परित्याग करने के 2 द्वार अधोभाग में। ये 9 द्वार का पुर है, माया से रचा हुआ है। जितने संसार के शरीर हैं ये सब 9 द्वार वाले पुर हैं। चाहे देव हो, दानव हो, मानव हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, सबके 9 द्वार वाले ये शरीर हैं। और सब शरीरों के भीतर जो चेतन आत्मा है अर्जुन, वो पुरुष है और वो मैं ही हूँ। इसलिए अर्जुन, आत्मा में कोई कर्म नहीं है। ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति, ये माया ही आती जाती रहती है। आत्मा तो दृष्टा साक्षी ज्यों का त्यों ही रहता है। तो न कर्तृत्वम न कर्माणि न लोकस्य सृष्टि प्रभो न कर्म फल संयोगम
स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये सब अपने आप होता रहता है। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैवो सुकृतं बुभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अर्जुन, न किसी के मैं पाप ग्रहण करता हूँ, सब में रहता हूँ। ये पाप पुण्य तो माया राज्य के, मैं सबके भीतर रहता हूँ, दृष्टा साक्षी रहता हूँ पाप पुण्य का, पर स्वयं मैं पाप पुण्य कुछ नहीं करता हूँ और न किसी के पाप पुण्य लेता ही हूँ मैं। लेना देना भी तो कर्म ही है ना, सो मुझ परमात्मा में नहीं। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु। मैं व्यापक हूँ इसलिए मुझे विभु कहते हैं। अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञान से जीव का ज्ञान ढका हुआ है, इसलिए सब जीव मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नासीत्मात्मना तेषाम आदित्यवज् ज्ञानम प्रकाशे तत्परम। जब ईश्वर कृपा, गुरु कृपा से जीव का ज्ञान नष्ट हो जाता है तो सूर्य के समान प्रकाशमान ज्ञान उत्पन्न होता है, वो अज्ञान को नाश कर देता है, उस परब्रह्म परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। इसलिए हे अर्जुन, अपने को अकर्ता अभोक्ता जानो। जो कोई मेरी कृपा से मुझ आत्म तत्व को, ब्रह्म तत्व को, ईश्वर तत्व को जान गए हैं, उनकी यही निष्ठा रहती है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् अस्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रल्पन् विसृजन् ग्रहणन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। अर्जुन, जो ज्ञानी पुरुष हैं, तत्ववेत्ता योगी पुरुष हैं, वो हमेशा अपने अकर्ता अभोक्ता रूप में ही स्थित रहते हैं। जितना भी कर्म है वो देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राणों में। आँखों में देखना है, कानों में सुनने का, नाक का सूंघने का, पैर चलने का कर्म करते हैं, हाथ लेन देन का करते हैं। परंतु योगी नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, दृष्टा साक्षी हूँ इनका सबका। देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि को देखता हूँ, इनके कर्मों को देखता हूँ और असंग हूँ। इस प्रकार से अर्जुन अपने आप को इस शरीर में रहते हुए भी अकर्ता भोक्ता ही जान। जो कुछ भी कर्म है वो सब माया राज्य में है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। ज्ञानी पुरुष सब गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा जान करके ये देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि में आसक्त नहीं होते। हमारा तुम्हारा स्वरूप तो केवल दृष्टा साक्षी मात्र है, यही ईश्वर का स्वरूप है। सबके हृदय में ईश्वर विराजमान है। जो हृदय के भीतर है वो बाहर खोजने से कहाँ मिलेगा। लोग ईश्वर को, भगवान परमात्मा को बाहर ढूंढते फिरते हैं, कोई तीर्थों में जाते हैं, किस लिए? भगवान के दर्शन करने के लिए। जो भगवान मंदिर के भीतर होए तो बाहर कैसे मिले? कोई वृंदावन जाए भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए, पर मंदिर के भीतर न जाएं, बाहर गली कूचे बाजार में ढूंढते फिरें भगवान को, तो बाहर कहाँ मिले? यद्यपि मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति है। भगवान कृष्ण तो द्वापर के अंत में आए थे,
दुष्टों के नाश करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए। फिर अपने परम धाम चले गए। तो उनकी केवल मूर्तियों का दर्शन है, पर मूर्तियों का भी दर्शन मंदिर के भीतर ही होता है, बाहर नहीं। अब कोई मंदिर के भीतर भी मान लो चला जाए, परंतु मंदिर के जो दरवाजे हैं, खिड़की हैं, उनसे बाहर की तरफ निहारे जहाँ बाजार चल रही है, बाजार में आते जाते लोग हैं, तो भी उनको भगवान का दर्शन नहीं होगा। मंदिर के भीतर होकर भी बाहर, ऐसे ये शरीर रूपी मंदिर के भीतर है भी जीवात्मा, परंतु आँख कान नाक के दरवाजे हैं ना, 9 द्वार है ना, इनसे बाहर देखता सुनता है, तो बाहर भगवान का दर्शन कैसे होए? किंतु नहीं होगा। जब भीतर ही देखा है कि मंदिर के अंदर सिंहासन में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, भला परंतु जो श्री कृष्ण की मूर्ति वहाँ दर्शन होते हैं, तो वो भी यथार्थ दर्शन नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? कि जो पुजारी है ना, वो खूब कपड़े पहना देता है, सुंदर सुंदर मुकुट लगा देता है, बांसुरी हाथ में दे देता है, तो जो फोटो उतरेगी तो पोशाक की ही उतरेगी। सच्चा दर्शन तो जब भगवान को स्नान कराता है, सब आभूषण, गहने और वस्त्र और मुरली सब हटा के जब स्नान कराता है, तब सही मूर्ति का दर्शन होता है। तो ऐसा दर्शन तो मंदिर में होता नहीं है। उनको वस्त्र आभूषण सब पहना करके बैठालता है, तो जो फोटो ली जाएगी मान लो, तो वही वस्त्र आभूषणों की आएगी, उनके वास्तविक शरीर के भी दर्शन नहीं होंगे। तो जो पुजारी है उसका सही दर्शन होता है। ऐसे ही जो भगवान का पुजारी भक्त है, तो सब देह इंद्री मन बुद्धि ये सब वस्त्र हैं, कोई आभूषण है। देह इंद्री मन बुद्धि प्राण सबको हटा करके यदि दर्शन करे, तो हृदय रूपी सिंहासन में सच्चित आनंद रूप से और जीवात्मा के रूप में भगवान का दर्शन होगा। शरीर मंदिर, देहो देवालयः प्रोक्तः सजीवः केवलः शिवः त्यजेत अज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजेत। एक दिन शंकर जी के पुत्र खडानन भय, उन खडानन ने यही देवताओं के सेनापति बने थे। इनका नाम स्कंद भी था, और तारकासुर को इन्हीं ने मारा था। किसी से मारा नहीं मरता था वो। इनका नाम स्कंद भी है, खडानन भी है। तो शंकर जी से पूछा कि हे भगवान, मेरे परम कल्याण का उपाय बताओ, जिससे जन्म मृत्यु रूपी इस संसार दुख से मुझको मुक्ति मिले, छुटकारा मिले। तो शंकर जी बोले, हे खडानन, देहो देवालयः प्रोक्तः, ये देह देवालय है। सजीवः केवलः शिवः, अब वो जो जीवात्मा है वो मेरा ही स्वरूप शिव है। सजीवा केवल शिवा, वो केवल शिव का ही स्वरूप है, माने मेरा ही स्वरूप। त्यजेत अज्ञान निर्माल्यम, मैं देह हूँ, इस अज्ञान रूपी निर्माल को त्याग करो। सोहम भावेन पूजेत, सो अहम, सो माने वो जो शिव है, अहम माने मैं वही शिव हूँ, इस भाव से मेरी पूजा करो। सोहम सोहम सोहम, सो माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म शिव,
वो अहम माने मैं हूँ। और हमारी तुम्हारी श्वास भी सज्जनों यही बताती है। सोहम सोहम हंसा सोहम, ये निकलता रहता है, श्वास श्वास में निकलता है। ध्यान बिंदु उपनिषद में ये मंत्र आया हुआ है, हकारेणो बहिर्याति सकारेणो विषेत पुनः हंस हंसेत्यमुं मंत्रम जीवो जपति सर्वदा। रात दिन शतानि षड्दिवारात्रं सहस्राण्येक विंशति एतत् संख्यान्वितं मंत्रं जीवो जपति सर्वदा। शतानि षट् दिवारात्रं सहस्राणि एक विंशति, 21,600 श्वास रात और दिन में ये जीव जपता रहता है, अपने आप जाप होता रहता है। हंसा, मैं वो ब्रह्म हूँ, सो अहम, वो ब्रह्म मैं हूँ। तो 21,600 श्वास इन जीवों की निकलती रहती है। और ये मंत्र अजपा कहलाता है। अजपा नाम गायत्री योगी नाम मोक्षदा सदा अस्या संकल्प मात्रेण नरः पापै प्रमुच्यते। और शंकर जी कहते हैं, हे खडानन, इसका जाप नहीं करना पड़ता है, अपने आप जाप होता रहता है। केवल ध्यान करना पड़ता है कि मेरी श्वास मेरा स्वरूप बता रही है। मेरा स्वरूप क्या है? सो अहम, अहम स। ये मंत्र अजपा नाम की गायत्री है और सभी मंत्रों में ये श्रेष्ठ है। हंसा सोहम हंसा, बार बार उल्टा सतगुरु भेद पूरा भेद बतावे, निश्चल मन ठहरात निरंजन माला उर में फिरे दिन रात। भीतर जावे बाहर आवे, श्वास श्वास चल जात। संसारी नर समझत नाही, बिरथा उमर बिहात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। सतगुर पूरा भेद बतावे, निश्चल मन ठहरात। ब्रह्मानंद परम पद पावे, आवागमन न साथ। तो सज्जनों, ये निरंजन माला है, अपने आप फिरता रहता है। तो ये श्वास हमको ये बताती है कि हम शरीर नहीं हैं। जो शरीर के भीतर शरीर को देखने वाला है, वो आत्मा हमारा तुम्हारा स्वरूप है। तो सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। जो शिव है वही राम है, वही कृष्ण है, वही विष्णु है, और वही स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षियों का स्वरूप है। माने पशु पक्षी ये नाम रूप शरीर हैं, इनके भीतर जो दृष्टा स्वरूप है वो सब में एक है, वो अलग अलग नहीं है। इसीलिए तो सब लोग कहते हैं हम पश्यामी, मैं देखता हूँ। एक स्वर से यही कहते हैं लोग, अहम पश्यामी, मैं देखता हूँ। चाहे बालक हो चाहे वृद्ध हो, सब लोग यही कहते हैं मैं देखता हूँ। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब लोग एक स्वर से यही कहते हैं अहम पश्यामी, मैं देखता हूँ। तो देखने वाला तो सब शरीरों में एक ही है, दो दृष्टा कहाँ है? और जो शरीर हैं ये माया राज्य के हैं, ये स्वप्न के समान झूठे हैं। सब झूठे शरीरों में समाया हुआ सत्य परमात्मा विराजमान है। जैसे मंदिर झूठे हैं, बनाए गए हैं भला, परंतु मंदिर में जो भगवान हैं वो सत्य है। ऐसे ये शरीर रूपी जो मंदिर हैं,
ये भगवान की माया से बने हैं। इन सब शरीरों में जो देव है, देखने वाले को देव कहते हैं। मंदिर तो देखता नहीं है, तो शरीर तो किसी को देखते नहीं है, न अपने को न दूसरे को। तो देखने वाला जो है वही देव है। तो देखने वाले अर्जुन तो हम ही तुम हैं, दूसरा तो दृष्टा है नहीं। तो सब हृदय रूपी सिंहासन में ईश्वर ही विराजमान है, वही देख रहा है। तो भगवान ये अपना स्वरूप बता रहे हैं अर्जुन को, हमको तुमको भी बता रहे हैं। अर्जुन के निमित्त से ये भगवान सभी जीव मात्र को ये ज्ञान दे रहे हैं कि अरे जीवो, तुम अपने आप को मेरा स्वरूप जानो। शंकर जी भी यही बता रहे हैं कि खडानन, तुम अपने आप को मेरा स्वरूप जानो, और अपने शरीर को और मेरे शरीर को, सब शरीरों को, ये सब मंदिर हैं। जो भी दिखाई पड़ते हैं वो मंदिर है, मंदिर के आकार हैं। कोई छोटे मंदिर है, कोई बड़ा मंदिर है, कोई स्त्री के रूप में, कोई पशु पक्षी के रूप में। ये सब मंदिर अलग अलग आकार के बने, वो देखने वाला तो एक रूप है हर मंदिर में। इस प्रकार से अपना स्वरूप भगवान जीवात्मा ही बता रहे हैं कि जीवात्मा परमात्मा का एक स्वरूप। मैं ही सब शरीरों के भीतर जीवात्मा रूप से विराजमान हूँ, और शरीरों के भीतर बाहर मुझे ही परमात्मा कहते हैं, परंतु मैं अखंड हूँ। जैसे आकाश अखंड है, वही घटमट के भीतर भी आकाश है, घटमट के बाहर भी आकाश है, परंतु आकाश तो अखंड ही है, खंड खंड नहीं होता। ऐसे ही अर्जुन, मैं तो आत्मा आकाश से भी अति सूक्ष्म हूँ, इसलिए मैं भीतर बाहर परिपूर्ण हूँ और अखंड हूँ। इसलिए अपने को देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण अर्जुन मत जानो। सबके हृदय में तुम मेरा ही दर्शन करो, आत्मा रूप से, परमात्मा रूप से। ये बता रहे हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।